जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ओम हर मंत्र से पहले लगता है और ओम उस परब्रह्म परमेश्वर का नाम है जो आदि अनंत और अजन्मा है। इस ओम की आराधना क्या आप करना चाहते हैं? बहुत सरल तरीका है इस ओम की आराधना करने का। और वो तरीका क्या है? प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। जो मैंने ये पंक्ति गाई, ये इस आरती की पंक्ति है। जय शिव ओंकारा, ओम शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जी हाँ, इस आरती के अंतर्गत ही ये कहा गया है कि प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। प्रणवाक्षर ओम है और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सदाशिव जी अर्थात महेश जी, ये सब ओम के ही अत्यंत तेजस्वी अंश हैं। क्या यूँ कहा जाए कि ये तीनों ही ओम से परिपूर्ण हैं, अलग अलग भी और एक साथ भी। ओम ने कभी अपने को व्यक्त नहीं किया, यानी कि जो आदि अनंत अजन्मा परमात्मा है, उसने कभी भी अपने को किसी के समक्ष व्यक्त नहीं किया है, लेकिन उसने अनेक साकार रूप रचे हैं। और जब उसने सृष्टि बनाई तो सृष्टि की रचना की, पहले संचालन किया और उसके बाद उसके संहार की भी स्थिति उसने बनाई। श्री ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, श्री विष्णु जी सृष्टि का संचालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और भगवान शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। इन तीनों से ही ये सृष्टि की रचना, संचालन और संहार का कार्य चल रहा है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के अंत में प्रलय होनी है, एक अवतार तो होना है, लेकिन जो कलयुग का अवतार है, लेकिन प्रलय भी होती है और 4 युग के समाप्ति के बाद नए युग का पुनः पदार्पण करता है। ये सब इच्छा और ये सब नियति उस आदि अनंत जन्मा परमेश्वर की है, जिसे हम सब ओम कहते हैं। कहा जाता है कि जब ओम ने अपने को अभिव्यक्त किया तो वो ओंकार कहलाया, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के रूप में, यानी कि महेश जी के रूप में, जिसमें कि इस आरती में सदाशिव जी भी महेश जी को कहा गया है, तो सदाशिव जी के रूप में उसने अलग अलग लेकिन एक साथ अपने को अभिव्यक्त किया। ओम इन सब से अलग भी है और इन सब के अंदर भी है, और सृष्टि की रचना, संचालन और संहार का कार्य इन तीनों से करा रहा है। अब ओम की आराधना कैसे की जा सकती है? बहुत सरल है। आप ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर जी अर्थात भगवान शिव जी या महादेव जी, एक ही नाम है, इनकी आप आराधना एक साथ कीजिए, विधिवत पूजन कीजिए और श्रद्धा, आस्था, विश्वास और प्रेम के साथ, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ ये मानते हुए पूजा कीजिए कि ये आपको पर ब्रह्म परमेश्वर से मिलवा देंगे इसी जन्म। ओम के पास पहुंच जाएंगे आप।
निराकार के पास पहुंचना इतना आसान नहीं। निराकार की भक्ति बहुत मुश्किल है। स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म योग के अंतर्गत कहा है, जो अर्जुन से कहा है कि देहाभिमानियों को अव्यक्त में ध्यान लगाने में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि अव्यक्त दिखता नहीं है। देहाभिमानी का मतलब ये है कि जो शरीर है, इस शरीर के भीतर एक हम शरीर हैं, इसका अहंकार होता है। और शरीर रूपी भक्त जो है वो शरीर लिए हुए है। तो भक्त जो है देहाभिमानी कहा गया है। तो शरीर का अहंकार जो होता है वो अहंकार वश जिसकी आराधना करता है उसको देखना चाहता है, लेकिन अव्यक्त दिखता नहीं। अव्यक्त इन तीनों रूपों में अलग अलग तो है, लेकिन तब भी उसे कोई नहीं देख सकता। भगवान कृष्ण जी के विराट रूप में अव्यक्त ने अपने समस्त साकार स्वरूपों को एक साथ दिखा तो दिया, लेकिन फिर भी वो इससे भी अलग है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये स्वयं कहा है श्रीमद् भगवद गीता में जो वर्णित है कि उसके धाम को, अर्थात परमात्मा के धाम को सूर्य अग्नि चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकते। वो स्वयं से ही प्रकाशित है, वो स्वयं से ही उत्पन्न है, उससे सब उत्पन्न है। तो ऐसे निराकार ब्रह्म की आराधना बहुत ही विरले लोगों को प्राप्त होती है। आदि शंकराचार्य जी को आराधना निराकार ब्रह्म की प्राप्त हुई थी, और अंत समय में वो भगवान कृष्ण के भक्त हो गए थे, क्योंकि निराकार से रस उन्हें नहीं मिला था, और भगवान कृष्ण की भक्ति से उन्हें जब रस मिला तो उन्हें संतुष्टि मिली। निराकार तीनों गुणों से परे है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और वो नीरस इसलिए लगता है कि वो सब रसों से दूर है। सब कुछ उत्पन्न उसी से है, लेकिन वो किसी से बंधा नहीं है। इससे ना तो गुणों से बंधा है और ना रस से बंधा है, इसलिए उसकी आराधना नीरस लगती है और उसमें मन नहीं लगता। लेकिन उसने एक सरल रास्ता मनुष्यों को दिया है, जो इस आरती के जरिए जो शिवानंद स्वामी जी ने गाई है, इस आरती के जो भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त रहे, उनकी आरती से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव, ये तीनों जो हैं वो उस परमात्मा का ही एक साथ रूप हैं, साकार रूप है। और इनकी आराधना जब की जाएगी तो पर ब्रह्म परमेश्वर की आराधना हो जाएगी। इसीलिए भगवान विष्णु जी, भगवान शंकर जी और भगवान ब्रह्मा जी में बड़ा तारतम्य है, सामंजस्य है। और जब कोई भी समस्या आती है, चाहे कोई भी संकट आता है, तो तीनों मिलकर उसका एक साथ समाधान करते हैं। तीनों में कभी वैमनस्य नहीं है, और तीनों एक दूसरे से आपस में प्रेम करते हैं। और तीनों एक साथ संकट के समय किसी एक पर भी संकट अगर आता है तो तीनों तो अन्य दो उसके संकट का निवारण करते हैं, और अगर दोनों पे आया तो कोई तीसरा निवारण करता है। यानी कि तारतम्य है, सामंजस्य बनाया है, ये सब ओम ने ही किया है। इसलिए अगर आप ओम की आराधना करना चाहते हैं, निराकार ब्रह्म की आराधना करना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर जी की, भगवान शिव जी की आराधना एक साथ कीजिए। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी की आराधना धरती लोक पे नहीं की जाती। पुष्कर में, राजस्थान राज्य के पुष्कर में मंदिर ब्रह्मा जी का है, बाकी कहीं भी आराधना नहीं की जाती, क्योंकि इनको श्राप है कि इनकी आराधना नहीं की जाएगी। लेकिन जब ओम की बात चलती है तो सारे विधानों, सारे श्रापों, सारे आशीर्वाद से ऊपर है वो परमात्मा। इसलिए उसके लिए कोई विधान, कोई सृष्टि का नियम और कोई रचना किसी तरीके की बाधा नहीं बनती, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, एकमात्र परमात्मा है। तो अगर ओम की आराधना करना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव जी की आराधना कीजिए। आप जैसे जैसे आराधना आपकी गहराती जाएगी, हृदय आपका जुड़ता जाएगा और आपका मन शुद्ध होता जाएगा,
आपका मस्तिष्क शांत होता जाएगा। निश्चित तौर पे मान लीजिए कि आप इसी जन्म में उस ओम के पास उसकी ही इच्छा से पहुंच पाएंगे। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। इस चैनल को अगर अभी तक आपने किसी कारणवश सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान का कार्य आगे बढ़े, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।